रात में दोनों सैनिक सौदागर के घर के बाहर पहुंचकर पहरा देने लग जाते हैं। तब दूसरा सैनिक बसंत से कहता है, मित्र, अगर बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात पूछूं? बसंत बोला, हाँ भाई पूछो, क्या पूछना चाहते हो? सैनिक बोला, भाई जब से तुम राजा की फौज में भर्ती हुए हो मैं तब से तुम्हें देख रहा हूँ। इतने दिन हो गए पर मैंने तुम्हें कभी भी हंसते मुस्कुराते नहीं देखा। जब भी तुम्हें देखा तुम हर समय उदास और अपने आप में ही खोए हुए दिखाई दिए। तुम्हें ऐसा क्या दुख है मित्र जो हर समय तुम ऐसे रहते हो? साथी सिपाही की बात सुन बसंत बोला, भाई मैं तुम्हें क्या क्या दुख बताऊं? कोई एक हो तो बताऊं। मैं तो जब से छोटा सा था बस तभी से दुखों ने मेरा दामन थाम लिया था और ज्यों-ज्यों वक्त बीतता गया त्यों-त्यों वो कम होने की बजाय बढ़ते ही चले गए। बसंत की बात सुन उसका साथी सिपाही बोला, भाई हमारे पास पूरी रात है, तुम शुरू से लेकर आखिर तक अपनी कहानी मुझे बताओ। कहते हैं दुखों को जितना बांटो उतना कम होते हैं। बसंत बोला, मुझे नहीं लगता मेरे दुख कभी भी और किसी भी प्रकार से कम होंगे, पर मैं तुम्हें अपनी आप बीती जरूर सुनाऊंगा। इतना कहकर बसंत अपने बचपन से लेकर कैसे वो दोनों भाई हंसी खुशी खेला कूदा करते थे। कोई चिंता कोई फिक्र नहीं थी। माता पिता के राज में नौकर चाकर थे। कैसे माता पिता उन्हें लाड लड़ाया करते थे और अब तक कि कैसे सौदागर ने उसे जहाज से धक्का दे दिया और फिर वो बचकर राजा की फौज में शामिल हो गया। सारी दास्तान अपने साथी सिपाही के आगे बहते अश्रुओं के साथ कह सुनाता है। साथी सिपाही भी उसकी दास्तान सुन भाव विभोर हो उठता है और कहता है, सच में मित्र, तुम्हारी दास्तान तो बहुत दर्द भरी और रुला देने वाली है। उधर घर के अंदर बंद राजकुमारी चंद्रा भी गुमसुम बैठी हुई थी। बाहर जब बसंत अपनी आप बीती सुनाना शुरू करता है तो जानी पहचानी कहानी सुन राजकुमारी चंद्रा के भी कान खड़े हो जाते हैं। वो रात के सन्नाटे में बसंत की आप बीती के रूप में दर्द भरे शब्द सुन लेती है। पूरी दास्तान सुन राजकुमारी चंद्रा के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसका मुरझाया चेहरा कहानी सुन हल्की सी उम्मीद और आश्चर्य के साथ खिल उठता है। राजकुमारी चंद्रा सोचती है, ये जो पहरे पर दास्तान सुनाने वाला सिपाही है या तो निश्चय ही ये मेरे पति बसंत है या फिर उनके बड़े भाई रूप। अगर इस बात का भेद सौदागर को लग गया तो पता नहीं फिर से वो क्या जालसाजी कर दे। इन सब बातों का भेद तो राजा के सामने ही खोलना चाहिए। चंद्रा अपने मन में राजा के पास जाने का निश्चय कर लेती है और सुबह होने का इंतजार करती है। सुबह होते ही वो मौका देख सौदागर के घर से भाग जाती है और सीधा राजमहल में राजा रूप के सामने पेश हो जाती है और कहती है, महाराज, मेरे घर के बाहर कल आपने जो पहरेदारी के लिए 2 सैनिकों को तैनात किया था वो चोर है। उन्होंने घर से कीमती सामान चुरा लिया। चंद्रा की बात सुन राजा रूप तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि कल जिन सिपाहियों की सौदागर के घर के बाहर ड्यूटी थी उन्हें तुरंत मेरे सामने पेश किया जाए। राजा का आदेश पाते ही तुरंत उसके सिपाही उन दोनों को पकड़ लाते हैं। बने रहे।